हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी संस्कृत के गद्यांश व पद्यांश का उत्तर कैसे लिखना है। जैसे ये आपका हिंदी का पेपर होता है और इसमें क्या होता है कि गद्यांश व पद्यांश लिखने के लिए आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रखा है कि 24-23 के अंतर्गत एक संस्कृत का गद्यांश आता है आपके हिंदी के पेपर में, एंड यहाँ पे 24 के अंतर्गत एक पद्यांश आता है। ठीक है, दो ठो देता है, किसी एक को आपको हल करना होता है। लेकिन इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ठीक है, आज की अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते। यही सब एक मौका है जहां पे एग्जामिनर टीचर जो कॉपी चेक करने वाला आता है आपके नंबर काटता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देख लिया तो वो जो मौका है एग्जामिनर से, वो उसके हाथ से मैं छीन लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकता है। देखो, आपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा है, कितना लिखा है, ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे हिंदी संस्कृत के जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसके संदर्भ और व्याख्या, यानी संदर्भ लिखने के लिए आता है और हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, आपको कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में सबसे उसकी बेस्ट तरीका बताएंगे। ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा जो तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक एग्जामिनर हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लिए तो आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। बच्चों, आज की इस वीडियो में टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, जो तरीका बताऊंगा ये बिल्कुल टॉपर का तरीका है, और ऐसे लिखोगे तो 5 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है, चाहे 15 नंबर का है, चाहे जितने नंबर का आता है उतना नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में 100% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। ठीक है, एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं कट सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे, ये देखेंगे द न्यू बेस्ड मेथड ऑफ द बोर्ड एग्जाम का। सबसे पहले यहाँ पे आपको देता क्या है, एक संदर्भ लिखने के लिए और हिंदी में अनुवाद करने के लिए देता है। इसको करना कैसे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है एंड यहाँ पे कॉपी ले रखा है, जिसपे मैं आपको लाइव लिख कर दिखाऊंगा। और ऐसे लिख कर आओगे तो दुनिया का चाहे जो भी एग्जामिनर हो, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी उसके सामने ऐसी लिखी हुई कॉपी जाएगी तो पत्थर भी पिघल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखो, सबसे पहले ये आता है आपका 23 के अंतर्गत। ये देता है प्यारे बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिलते हैं। और ये 100% गारंटी है कि 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर इसके और 5 नंबर पद्यांश के। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है एंड पढ़ने के बाद आपको एक चीज इसमें फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है बच्चा, कि ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, ये किस पार्ट से लिया गया, इस चीज को फाइंड करने से आप संदर्भ लिख पाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो कैसे लिखना है, क्या ट्रिक लगाना है, वो भी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब आप इसको पढ़ोगे एंड पढ़ने के बाद इसको लिखने की जब तैयारी आती है तो सबसे मेन चीज तो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, मेन चीज क्या है, सबसे पहले आपको अपने कॉपी की शुरुआत कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे शुरुआत करना है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आपका कॉपी है, ठीक है, एक स्केल लेकर जाना है और स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आप जो स्केल ले जाओगे इसकी लंबाई 30 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की जो कॉपी होती है वो 18 सेमी की होती है। 15 सेमी की स्केल लेकर जाओगे, 16 सेमी की स्केल लेकर जाओगे तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, इसमें लाइन टेढ़ी हो जाती है। सबसे पहले क्या करना, आपको एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेना है और इस तरह का एक पाई आपको साइड वाली सबसे पहले खींच लेना है। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे साइड वाली एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पाई खींच लिया। ये आपको ब्लैक पेन से ही यूज खींचना है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन सिर्फ यूज करना है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है एंड हिंदी में अनुवाद करना है। इससे पहले कॉपी की शुरुआत करना है। अगर ये किसी भी खंड में नहीं आता, ठीक है, अगर खंड ब स द में आता तो इस चीज को हम लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी खंड में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे क्या लिखना है, संस्कृत गद्यांश उत्तर। क्योंकि हम गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत गद्यांश उत्तर।
इस तरह से देखिए हमने सबसे पहले लिखा संस्कृत गद्यांश उत्तर। ठीक है, अब ये जो प्रश्न आता है आपका, ये प्रश्नोत्तर संख्या 23 के अंतर्गत आता है। इस चीज को डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर फ्रंट वाली पेज पर इस चीज को चढ़ाता है कि बच्चे ने 23 नंबर में 5 नंबर पाया कि 4 नंबर पाया। ठीक है, इसलिए इस चीज को आपको लिखना है, एक लाइन छोड़नी है और छोड़कर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 23। इस तरह से हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 23। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए यहां पर हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 23 के बाद एक चीज आपको करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो ये संस्कृत का गद्यांश आता है वो दो ठो आता है, एक तो ये आता है और दूसरा अथवा करके ये आता है। आपको किसी एक गद्यांश को हल करना है, लेकिन प्यारे बच्चों एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने किस वाले गद्यांश को हल किया है? तो यहाँ पे एक गद्यांश ये होता है और एक गद्यांश ये होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संकेत देंगे। ठीक है, और संकेत में क्या करेंगे, यहाँ पे शुरुआत 1 से 2 अक्षर और लास्ट का 1 से 2 अक्षर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना है संकेत। हमने यहाँ पे लिखा संकेत। संकेत में हमने क्या कहा कि शुरुआत 1 से 2 अक्षर, यानी वाराणसी सुविख्यात आपको ले लेना है, डैश डैश बहु प्रशंसती। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिखा वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसती। अब यहाँ पे हो गया संकेत, वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसती। अब यहाँ पे इतना तो हमने लिख लिया, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने इस वाले गद्यांश को हल किया है। ठीक है, बहु प्रशंसती। अब यहाँ पे ये चीजें हो गया। अब इसका सबसे पहले एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। यहाँ पे हमने संदर्भ के नीचे यहाँ पे पाई खींच दिया ब्लैक पेन से, इस तरह से आपको। अब इसके बाद इसमें लिखना क्या है, अब देखिए संदर्भ इसमें लिखना थोड़ा अलग होता है बाकी से। अगर ऐसे संदर्भ लिखोगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। अब देखिए इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इसके बाद पाठ्य पुस्तक हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी को ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इस तरह से, हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित है। यहाँ पे हो गया हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित। अब देखिए ये जो पाठ है ये किस पाठ से लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। ठीक है, तो ये जो पाठ है आपका, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। तो इस चीज को आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। और शीर्षक को जब भी लिखते हैं तो हम किस पाठ से, किस पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से। यहाँ पे अटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से, वाराणसी। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए आपको इतना ही लिखना होता है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में कि संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है, इसके बाद एक क्वेश्चन करने के बाद 1, 2 और 3 लाइन का गैप करके यहाँ पे हम डालेंगे
क्या डालेंगे, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसके भी नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। यहाँ पर देखिए हमने हिंदी में अनुवाद डाल दिया। अब यहाँ पर इसकी हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पे कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, तो वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इसका हिंदी में एक एक चीजों का अनुवाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हिंदी में अनुवाद, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ऐसे आपको क्या लिखना है, इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। देखिए ऐसे आपको भी लिखना है। सबसे पहले संस्कृत गद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 23, संकेत वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसन्ति। अब यहाँ पे संदर्भ है, संदर्भ के नीचे डबल पाई खींच देना इस तरह से। अब यहाँ पे लिखना प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इन्वर्टेड कामों में हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी को ब्लैक पेन के शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें रचयिता वचयिता कुछ भी नहीं होते हैं। हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालना और उसका पूरा का पूरा अनुवाद इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपको पद्यांश का उत्तर कैसे लिखना, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए पद्यांश संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखने के लिए आपको एक स्केल से ज्यादा की दूरी ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना ऊपर संस्कृत पद्यांश उत्तर। इस तरह से हमने डाला संस्कृत पद्यांश उत्तर। इसके बाद देखो संस्कृत जो पद्यांश होता है ये आपका 24 क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी चीजें आपको दो ठो देता है, एक ये देता है और एक ये देता है। आपको दोनों में से जो आता है उसको भी करिए। ठीक है, 2 नंबर आपका संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, और उससे भी पहले पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा संस्कृत पद्यांश उत्तर। अब यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24। आपको डबल पाई खींच देना है। देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24, इसके नीचे आपको ब्लैक पेन से डबल पाई खींच लेना है स्केल से। अब यहाँ पे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने किसको हल किया है, इसका शुरू के 1 से 2 अक्षर, क्योंकि ये भी आपका दो ठो देता है, एक ये देता है एक अथवा करके ये देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माता गुरुतरा और डैश डैश बहुतरी त्रिणात, ये संकेत के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और यहाँ डालना है आपको संकेत, और संकेत में हम क्या लिखेंगे, माता गुरुतरा। अब इसके बाद लगाएंगे डैश डैश डैश। अब इसके बाद है लास्ट की बहुतरी त्रिणात। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे बहुतरी त्रिणात। इस तरह से हमने लिख दिया बहुतरी त्रिणात। अब एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि हमने किस संस्कृत पद्यांश का उत्तर लिखा है। इसके जस्ट बाद आपका अब इसमें देता है आपको संदर्भ लिखने के लिए, 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए एंड 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करने का। अब एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ हेडिंग डालेंगे संदर्भ, स्केल से डबल पाई नीचे खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने संदर्भ हेडिंग डाल दिया। अब इसके बाद आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, या तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पद्यावतरण भी लिख सकते हो पद्यांश भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पद्यांश लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
अब देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से है तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, और जब भी हिंदी को लिखेंगे तो ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से ये लिया गया है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहाँ पे हिंदी की संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है, संस्कृत पद्य खंड में संकलित। यहाँ पे हो गया पद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये आपका प्यारे बच्चों लिया गया जीवन सूत्राणी नामक पाठ से। इसका जो पाठ है वो क्या है, जीवन सूत्राणी। इस चीज को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। तो यहां पे लिखेंगे इस पाठ के नाम को, जीवन सूत्राणी को, ब्लैक पेन से इस तरह से, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नामक पाठ से लिया गया है। अब हमको हिंदी में अनुवाद लिखना है। हिंदी में अनुवाद के लिए 1, 2 और 3 लाइन का गैप करके यहाँ पे हेडिंग डालना है, क्या, हिंदी में अनुवाद। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने डबल पाई के नीचे खींच दिया। अब हमें अनुवाद करना है। अनुवाद में कि माता गुरुतरा भूमि खात पितो चतरस्तता, यानी कि भूमि से भी महान माता का स्थान है और आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है, और यहाँ पे मतलब कि वायु से भी तीव्र मन की गति है और तिनके से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता। अब इसको हिंदी में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि पृथ्वी से बड़ा माता का स्थान है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि पृथ्वी से भी बड़ा माता का स्थान है, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है, और वायु से भी तीव्रगामी मन की गति होती है, और तिनके से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता होता है। और इस तरह से आपको पूरी की पूरी कॉपी लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या डाला, संस्कृत पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 24, संकेत 2 ठो देता है इसलिए हमने एक यहाँ पे संकेत के रूप में माता गुरुतरा यानी पद्यांश का 1 से 2 अक्षर, और लास्ट डैश डैश करके पद्यांश का लास्ट 1 से 2 अक्षर, बहुतरीय त्रिणाद। सबसे पहले हमने संदर्भ डाला। संदर्भ में लिखा प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से है, तो हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, कि संस्कृत पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी, ये शीर्षक है, इसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है। एक क्वेश्चन करने के बाद 3 लाइन का गैप करना है एंड डालना क्या है, हिंदी में अनुवाद। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, और देखने में भी कॉपी साफ सुथरी लगती है। हिंदी में अनुवाद यहाँ पे डालना है और इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच देना है। अब यहाँ पे कि पृथ्वी से भी बड़ा माता का स्थान है, हिंदी में अनुवाद ऐसे करके लिखना होता है। अगर आपको नहीं लिखने आता या हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है और एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रस्तुत लिखा और यहाँ पे संस्कृत लिखा। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, गैप जो है, पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए, तब आपका अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो देखने में सुंदर लगेगा। और सीधा लिखने की बिल्कुल कोशिश करना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते, संस्कृत लिखते इतना फास्ट लिखते कि केवल तो के हम पाई देते हैं, ऊपर वाला माथा केवल र का भाई पाई ये भरेंगे माथा, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना, इसका माथा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा भरना। अगर ऐसा भरते तो आपके नंबर कट सकते हैं। और लिखते समय एक चीज ध्यान देना कि इसके जो नीचे की दूरी होती है ना, यहाँ पे इस तरह की, ये पूरी जो है बराबर होनी चाहिए, तब आपका देखने में जो है वो सुंदर लगता है, ठीक है। सीधा लिखो, सुंदर लिखो। और जिस एंगल कोई बच्चा थोड़ा सा तिरछा लिखता है तो आपकी पूरी कॉपी तिरछा लिखी होनी चाहिए, नहीं कि कुछ का तिरछा लिख दे, कुछ का सीधा लिख दे, कुछ का इस तरह से लिख दे। ऐसे लिखोगे तो कॉपी देखने में बेकार लगेगी। और नहीं आता तो आपको पूरा ऐसे ही कॉपी की शुरुआत करना है जैसे यहाँ पे मैंने किया है। और हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में संकलित, अब यहाँ पे आपको शीर्षक का नाम नहीं पता है तो पहले या दूसरे पार्ट का लिख देना। जब भी लिखोगे अंदाजे तो ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, नामक पाठ से लिया गया। ऐसे में टीचर आपको जल्दबाजी होती है और ये नंबर देकर चले जाएंगे। हिंदी में अनुवाद की बात आती है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो जैसे यहाँ पे जैसे ये आया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे देखो,
माता गुरुतरा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो माता गुरुतरा, भूमे है तो भूमि लिख दो या भूमे लिखो, लेकिन ये वाला बिंदु हटा दो। खात लिखो, ये वाला हलंत हटा दो, ठीक है, ये लिखो। ऐसे आपको लिखना है। यहाँ मन है तो मन से ये डबल बिंदु हटा दो, ठीक है। और हिंदी, ये संस्कृत गद्यांश में अगर नहीं आता तो यहाँ पे जैसे गंगाए है, ठीक है, तो यहाँ पे गंगा लिख दो। कूले है तो कूले लिख दो, स्थिता है तो अस्या लिख रहे हो तो अस्या मतलब यह होता है, उसको लिख दो। दोनों बिंदु को हटा देना। घटा नाम है तो घटा लिख दो, ये बिंदु को हटा दो। वल्याकृति है तो इस बिंदु को हटा दो। पंक्ति है तो इस बिंदु को हटा दो। ऐसे लिख दोगे तो आपके नंबर हिंदी में अनुवाद करके हेडिंग पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों में शेयर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह इसको शेयर कर दो, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।